नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम सब शिव जी की उपासना कर रहे हैं, अलग अलग मंत्रों से, अलग अलग स्तुतियों से या ध्यान के माध्यम से। आज के अंक में हम आपको बताएंगे शिव जी के चमत्कारी मंत्रों के बारे में, उनकी चमत्कारी स्तुतियों के बारे में और भगवान शिव के किस मंत्र का जप किस स्थिति में कैसे करना चाहिए, इस बारे में भी बात करेंगे। बात करेंगे कि 12 राशि के लोग इस बार सावन में कौन से मंत्र से या किस स्तुति से भगवान शिव की पूजा करें जिससे उनको लाभ हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है शिव। शिव नाम का अर्थ होता है कल्याण, मंगल। और शिव नाम के मंत्र को अगर आप जप करें तो जीवन में कैसी भी किसी भी प्रकार की उपलब्धि आप पा सकते हैं। कैसे इस मंत्र का प्रयोग करेंगे? नाम मंत्र है और नाम मंत्र को हर समय जप करने से आपको लाभ होगा। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते मन ही मन में शिव 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 इसको आप उच्चारण करते रहिए, इसको आप दोहराते रहिए। इस नाम को जितना निरंतर आप अपने मन में जपते रहेंगे, इस नाम को जितना निरंतर आप अपने मन में प्रयोग करते रहेंगे, उतना ही जल्दी आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। जीवन में कोई बुरी चीज मन में आ जाए, कोई बुरी घटना घट जाए, किसी तरह का तनाव हो, आप निरंतर इस नाम को यानी शिव नाम को अगर आप जपते रहेंगे तो निश्चित रूप से अपनी सारी मनोकामनाओं को आप पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान शिव के मंत्रों का महत्व क्या है और भगवान शिव के मंत्रों के जप करने के नियम क्या हैं। देखिए, शिव जी आदि, अनादि और अनंत हैं। सृष्टि शुरू होने के पहले भी वो थे, सृष्टि के बीच में भी वो हैं और सृष्टि के अंत होने के बाद भी वो रहेंगे। वैसे तो शास्त्र कहता है कि भगवान शिव संहार के अधिपति हैं, संहार के देवता हैं, लेकिन वास्तव में भगवान शिव सृजन और पालन का कारण भी हैं। यानी भगवान शिव के अंदर निर्माण, सृजन, पालन और संहार तीनों की शक्ति मौजूद है। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है। आशु का मतलब होता है तुरंत और तोष का मतलब होता है तुष्ट होने वाले। भगवान शिव को आशुतोष कहते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी भक्तों की कामना पूरी करते हैं। भगवान शिव के मंत्र अगर सामान्य रूप से भी जपे जाएं, सामान्य रूप से भी भगवान शिव का मंत्र जपें तो कल्याण होता है। शिव के मंत्र का अर्थ ही है कल्याण होना। आप कोई भी मंत्र भगवान शिव का सामान्य रूप से जपें, बिना नियमों के जपें, बिना विधान के जपें, केवल भक्ति से जपें, भाव से जपें तो भी कल्याण होगा। और अगर भगवान शिव के मंत्रों को आप विधि पूर्वक जप करते हैं, सिस्टम से जप करते हैं, तो किसी भी तरह की कामना आप पूरी कर सकते हैं। शिव जी के मंत्र का अगर आप जप करेंगे, किसी भी तरह के मंत्र का अगर आप भगवान शिव के लिए जप करेंगे तो रुद्राक्ष की माला से जप करना उत्तम होगा।
भगवान शिव के मंत्रों का जप वैसे तो आप सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके मंत्रों का जप आप प्रदोष काल में करें, सूर्यास्त के आसपास के समय में करें, तो इसके परिणाम आपके लिए सर्वोत्तम होंगे। जब आप भगवान शिव के मंत्र का जप करने जा रहे हैं, तो पहले भगवान शिव के कल्याण सुंदरम स्वरूप का ध्यान करिए। भगवान शिव के बहुत सारे स्वरूप हैं, ईशान है, वामदेव है, अघोर है। वैसे ही भगवान शिव का एक जो चेहरा है, एक जो स्वरूप है, वो कल्याण सुंदरम स्वरूप है, जिसमें भगवान शिव केवल अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। इसी आशीर्वाद वाले, इसी मुस्कान वाले स्वरूप का पहले ध्यान करिएगा। याद रखिए, शिव जी के बहुत सारे मंत्र ऐसे भी हैं जिन मंत्रों के अंदर तंत्र की शक्ति है। भगवान शिव के मंत्रों से किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास मत करिएगा। भगवान शिव के जो तंत्र हैं, शैव तंत्र है, उसमें बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका प्रयोग करके आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि भगवान शिव के नाम का अर्थ है कल्याण, इसीलिए भगवान शिव का ऐसा मंत्र मत जपिए जिससे दूसरे को नुकसान हो, क्योंकि वो नुकसान घूम करके आपके पास आएगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये तो हो गई शिव जी के मंत्रों की बात। मंत्र कैसे हैं, उनका जप कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या होगा। अब बताते हैं भगवान शिव की स्तुतियों के बारे में। देखिए, भगवान शिव की जो स्तुतियां हैं वो अत्यंत विशेष मानी जाती हैं। अलग अलग तरह की स्तुतियों का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में होता है। उनकी स्तुतियां, भगवान शिव की जो स्तुति है, चाहे वो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र हो, चाहे वो शिव तांडव स्तोत्र हो, उनकी स्तुतियां सामान्यतः छंदात्मक हैं, गीत की तरह हैं। अलग अलग स्वरूपों के लिए उनकी अलग अलग स्तुतियों की रचना की गई है। भगवान शिव के बहुत सारे स्वरूप हैं और अलग अलग स्वरूपों की उपासना के लिए अलग अलग स्तुतियों की रचना की गई है। विशेष स्तुतियों में उनकी स्तुतियों का प्रभाव अचूक होता है। किसी खास समस्या में पड़ गए हैं, किसी खास मुश्किल में पड़ गए हैं, और उस समय अगर भगवान शिव की स्तुति करते हैं तो इसका प्रभाव आपके लिए अचूक होता है, इसका प्रभाव आपके लिए बहुत शक्तिशाली होता है। हर स्तुति के पाठ के पहले उससे संबंधित स्वरूप का ध्यान कर लेना चाहिए। जैसे अगर आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो पहले भगवान शिव के नटराज स्वरूप का ध्यान करिए। आप महामृत्युंजय स्तुति पढ़ रहे हैं, चंद्रशेखराष्टक पढ़ रहे हैं, तो भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप का ध्यान कर लीजिए। यानी जिस तरह की स्तुति आप पढ़ रहे हैं उससे संबंधित स्वरूप का ध्यान कर लेना आपके लिए बहुत जरूरी भी होगा और बहुत फायदेमंद भी होगा। तो ये तो रही भगवान शिव के मंत्र और स्तुतियों की बातें। अब भगवान शिव के कुछ विशेष मंत्र हैं, इन पर भी बात करते हैं। वैसे तो देखिए लाखों मंत्र हैं भगवान शिव के, हम सारे मंत्रों पे बात नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ विशेष मंत्र हैं जिनका आप दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, उन मंत्रों की बात करते हैं। पहला मंत्र है भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र, और भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय। 5 अक्षर से बना हुआ मंत्र
नमः शिवाय। ये 5 तत्वों की शक्ति से भरा हुआ मंत्र है। इसमें 5 तत्व पाए जाते हैं और 5 तत्वों की शक्ति से ये भरा हुआ है। इस मंत्र के निरंतर जप करने से शिव कृपा अवश्य मिलती है। कोई भी दुनिया का व्यक्ति अगर नमः शिवाय का जप करता है, निरंतर करता है, नियमित रूप से करता है, तो उसे भगवान शिव की कृपा अवश्य मिलती है। ये 5 अक्षर आपके जीवन के, आपके शरीर के 5 तत्वों को कंट्रोल कर देते हैं। इसीलिए आप भगवान शिव के मार्ग पर चलने लगते हैं। नमः शिवाय का षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। दोनों में फर्क क्या है? जन कल्याण के लिए या दूसरों के कल्याण के लिए जब आप मंत्र पढ़ना चाहते हैं तब आप पढ़ेंगे ओम नमः शिवाय, और जब अपने कल्याण के लिए मंत्र पढ़ना चाहते हैं, अपनी कामनाओं के लिए मंत्र पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ेंगे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जप आप तब करेंगे जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए मंत्र पढ़ेंगे, और नमः शिवाय का जप आप तब करेंगे जब अपने कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए पढ़ेंगे। सामान्यतः देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो नाम का जप होता है उससे आप कोई भी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं सामान्यतः कहूंगा कि जो शिव जी के भक्त हैं या भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, वो खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते हर समय नमः शिवाय को अपने अंदर बसा लें और नमः शिवाय हर समय पढ़ते रहें। आपको अलग से कोई और मंत्र पढ़ने की या अलग से कोई और पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप नमः शिवाय निरंतर पढ़ते रहिए, हर समय पढ़ते रहिए। दुनिया की कोई भी बाधा आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। दूसरा जो मंत्र है भगवान शिव का, इस मंत्र का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है व्यक्ति की रक्षा करने के लिए, और वो मंत्र है भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं या करवाते हैं तो असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। महामृत्युंजय के मंत्र से असाध्य रोग निश्चित रूप से दूर होते हैं, और मृत्यु तुल्य अगर कष्ट हो तो महामृत्युंजय मंत्र के जप से उसमें लाभ होता है। इस मंत्र में महामृत्युंजय स्वरूप में भगवान शिव अमृत का कलश लेकर के अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान शिव का जो महामृत्युंजय स्वरूप है उसमें उनके हाथ में अमृत का कलश है, और जब आप उनका ध्यान करते हैं तो वो अमृत का कलश लेकर के अपने भक्त की रक्षा करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का लघु स्वरूप है, लघु चतुराक्षरी स्वरूप है ओम हौं जूं सः। ओम हौं जूं सः। इस मंत्र का, लघु मृत्युंजय मंत्र का जप निरंतर किया जा सकता है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब रहता है या आपको बार बार डर लगता है, भय लगता है, बीमारियों की, स्वास्थ्य की चिंता आपको परेशान करती है, तो आप खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते हर समय ओम हौं जूं सः इस मंत्र का जप करेंगे, आपकी रक्षा अवश्य होगी। महामृत्युंजय मंत्र का जो मृत संजीवनी स्वरूप है या जो वास्तविक महामृत्युंजय मंत्र है, पहले वो जान लीजिए। वो क्या है? ओम हौं जूं सः।
ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, स्वः भुवः भूः ओम, सह जूं हौं ओम। इस मंत्र को कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र, और इसके साथ जो ओम हौं जूं सह लगा दिया, या इसके साथ ओम भूर्भुवः स्वः लगा दिया, उसको लगाने से ये मृत संजीवनी हो गया। ये महामृत्युंजय मंत्र बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। जब मृत्यु जैसी स्थिति हो तब इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में मारक दशा चल रही हो, जान जाने का कष्ट हो, जान जाने की नौबत आ रही हो, या जीवन पर बड़ा संकट बन गया हो, या प्राण के लिए बहुत संकट पैदा हो गया हो, तब महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। अगर ऐसा खतरा हो सकता हो या ऐसा होने की संभावना हो, ऐसा हुआ ना हो, तब आप लघु मृत्युंजय मंत्र ओम हौं जूं सह, इस मंत्र का आप जितना प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब भगवान शिव का एक ऐसा मंत्र बताते हैं जिस मंत्र का प्रयोग करने से विवाह शीघ्र होता है, और अगर वैवाहिक जीवन में बाधा है तो वो बाधा दूर हो जाती है। देखिए, वैसे तो जो शिव जी का नाम है उसी में शिव और शक्ति यानी भगवान और देवी दोनों समाहित हैं। शिव में जो ई की मात्रा है वो शक्ति है और बाकी शिव हैं। तो शिव और शक्ति दोनों शिव के नाम में समाहित हैं, लेकिन शिव जी और माता पार्वती का एक विशेष मंत्र भी है, और वो विशेष मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। जब आप इस मंत्र का जप करेंगे ओम गौरी शंकराय नमः का, तो उसके पहले भगवान शिव और माता पार्वती का संयुक्त रूप से ध्यान करेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान होगा। उसके बाद इस मंत्र का जप होगा। पहले भी आपको बताया कि भगवान शिव का कोई भी मंत्र होगा उसका जप किया जाएगा रुद्राक्ष की माला से। तो ये जो मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः, ये मंत्र अविवाहितों का विवाह भी करवाता है। अगर आप अविवाहित हैं और नियमित रूप से ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो आपका विवाह होना संभव होता है। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करने से आपके वैवाहिक जीवन की दिक्कत दूर हो जाएगी। ये तो भगवान शिव के 3 विशेष मंत्र हुए। इसके अलावा उनके हजारों मंत्र हैं जिस पर चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन मुख्य रूप से जो भगवान शिव का मंत्र आपकी आत्मा तक आपको पहुंचा सकता है, आपका सर्व कल्याण कर सकता है, वो मंत्र है नमः शिवाय। अब भगवान शिव की स्तुतियों के बारे में बात करते हैं, उनके स्तोत्र के बारे में बात करते हैं। पहला जो स्तोत्र है भगवान शिव का, जो उनकी स्तुति है, यह है शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के परम भक्त रावण द्वारा की गई एक विशेष स्तुति है। रावण ने भगवान शिव की एक विशेष स्तुति की थी जिसका नाम है शिव तांडव स्तोत्र। ये स्तुति छंदात्मक है, गीत की तरह है
और इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। जीवन में जब कठिनतम स्थिति आ जाए, जीने मरने का प्रश्न पैदा हो जाए, आपको कोई रास्ता बिल्कुल न दिखाई दे, सारे रास्ते बंद हो गए हों, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपकी किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो, किसी भी अशुभ ग्रह की दशा हो, मंगल की दशा हो, शनि की दशा हो, राहु केतु की अशुभ दशा चल रही हो, तो खराब ग्रहों की दशा में इसका पाठ करना विशेष लाभकारी होता है। यानी अगर आप किसी खराब ग्रह दशा से परेशान हैं और आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो उस खराब दशा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आप नृत्य के साथ इसका पाठ कर सकें, तो ये पाठ करना सर्वोत्तम होगा, ये पाठ करना बहुत अच्छा होगा। गा गा कर, झूम झूम कर, नृत्य करके अगर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया जाए, तो आपको बिल्कुल आनंद आ जाएगा और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके जीवन की सारी मुश्किलें दूर हो गई हैं। जब शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर लिया जाए, तो पाठ के बाद भगवान शिव का ध्यान करिएगा और अपनी प्रार्थना करिएगा। जब आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर लें, उसके बाद शिव जी का ध्यान करिए। पहले ही आपको बताया था कि भगवान शिव के नटराज स्वरूप का आपको ध्यान करना है और अपनी प्रार्थना भगवान शिव से करनी है। भगवान शिव केवल आपको आयु नहीं देते, केवल आपकी रक्षा नहीं करते, भगवान शिव आपकी दरिद्रता को भी दूर कर देते हैं, दूर कर सकते हैं। और इसके लिए जिस स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वो स्तोत्र है दारिद्र दहन स्तोत्र। क्या है ये? दारिद्र दहन स्तोत्र महर्षि वशिष्ठ द्वारा रचित है। इसका पाठ करने से दरिद्रता का नाश होता है, दरिद्रता दूर होती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो, तो दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप एक एक पैसे को मोहताज हों, पैसे के रास्ते आपके न निकल पा रहे हों, धन का कष्ट आप झेल रहे हों, तो दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसका पाठ दोनों वेला करना चाहिए, सुबह भी करना चाहिए और शाम को भी करना चाहिए। सुबह स्नान करके भगवान शिव के सामने बैठ करके दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें और संध्या काल में भी स्नान करके या स्वच्छ होकर वस्त्र बदल करके दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके पाठ के साथ सात्विकता बनाए रखना जरूरी है। अगर आप दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो जितने दिन भी आप इसका पाठ करेंगे, आप कोशिश करें कि आप प्याज लहसुन आदि का प्रयोग ना करें। जितने सात्विक रहेंगे, जितने पवित्र रहेंगे, दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ आपको फायदा जरूर देगा। एक और भगवान शिव की स्तुति है चंद्रशेखराष्टक। अगर जीने मरने का सवाल पैदा हो जाए और महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान न करवा पा रहे हों, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाने की स्थिति न हो, तो चंद्रशेखराष्टक, चंद्रशेखर माश्रये मम किम करिष्यति वै यमः, यानी मैं भगवान शिव के आश्रित हूं, यमराज मेरा क्या कर लेंगे। चंद्रशेखराष्टक का पाठ
अगर कष्ट के समय में, गंभीर स्वास्थ्य की समस्या के समय में निरंतर किया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति की रक्षा होती है और भगवान शिव व्यक्ति को मृत्यु के मुख से खींच करके वापस ले आते हैं। अब आपको बताते हैं कि राशि के अनुसार आप भगवान शिव का कौन सा मंत्र पढ़ें या कौन सी स्तुति करें जीवन भर या सावन के महीने में, जो आपके लिए हमेशा लाभकारी हो। भगवान शिव का कौन सा मंत्र, कौन सी स्तुति। अगर मेष राशि की बात करें तो आपके लिए शिव पंचाक्षरी मंत्र सर्वोत्तम होगा। शिव पंचाक्षरी मंत्र आपको बताया, नमः शिवाय। तो मेष राशि के लोग अगर नियमित रूप से नमः शिवाय का जप हमेशा करें तो उनके लिए बहुत उत्तम होगा। और मेष राशि वाले एक नियम बना लें कि सोमवार को भगवान शिव को खीर या सफेद मिठाई अर्पित करें। सावन के महीने में तो जरूर करिएगा। अगर पूरे साल नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम सावन में सोमवार को भगवान शिव को खीर अर्पित करिएगा, और बाकी समय भी चाहें तो बाकी साल भी कर सकते हैं। अगर मेष राशि के लोग ऐसा करते हैं, उनके जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा, उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, उनकी मानसिक स्थिति उत्तम रहेगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए जो भगवान शिव का सबसे अच्छा मंत्र है वो है ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का अगर आप नियमित रूप से जप करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वृषभ राशि के लोग ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे और नियमित रूप से शिवलिंग पर 1 लोटा जल, सादा पानी, प्लेन वाटर नियमित रूप से शिवलिंग पर चढ़ाते रहेंगे, उनका जीवन धन्य होगा। वृषभ राशि वालों के जीवन में अक्सर पारिवारिक जीवन को लेकर के, मैरिटल लाइफ को लेकर के समस्याएं होती हैं, और इसीलिए अगर वृषभ राशि के लोग नियमित रूप से ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें, उनका कल्याण अवश्य होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले शंकराचार्य कृत शिव स्तुति का पाठ करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान शिव की स्तुति की है। इसका पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और अगर आप संस्कृत में नहीं कर पाते तो हिंदी में शिव जी की स्तुति का पाठ आपको करना चाहिए, और दोनों वेला सुबह भी करना चाहिए और शाम को भी करना चाहिए। साथ ही साथ मिथुन राशि के लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर एक बेलपत्र का पौधा जरूर लगाएंगे। अगर मिथुन राशि के लोग ऐसा करते हैं, उनका करियर बेहतर होगा, उनकी धन की स्थिति बेहतर होगी, बेवजह की चिंता और बेवजह का तनाव उनको परेशान नहीं करेगा। भगवान शंकराचार्य कृत शिव स्तुति का पाठ मिथुन राशि के लोग करें, करियर की तमाम बाधाएं दूर होंगी और जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। कर्क राशि। कर्क राशि के लोग नियमित रूप से लघु मृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम हौं जूं सह। ओम हौं जूं सह। कर्क राशि के लोग खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते इस मंत्र को पढ़ें, या रोज सुबह कम से कम 108 बार इस मंत्र का जप करें, उनके लिए लाभकारी होगा। और कर्क राशि के लोग अपने घर में
अपने पास में एक शिवलिंग रखें, नर्मदेश्वर शिवलिंग या पारद का शिवलिंग, और नियमित रूप से उसके ऊपर जल चढ़ाते रहें तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कर्क राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या होती है उनका स्वास्थ्य और उनका आयुष्य, उनकी आयु। इसीलिए स्वास्थ्य और आयु की रक्षा के लिए कर्क राशि के लोग अगर नियमित रूप से लघु मृत्युंजय मंत्र पढ़ेंगे, ओम हौं जूं सह, तो उनके लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी होगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लोगों के पास ऊर्जा बहुत ज्यादा है और उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल होना चाहिए, जीवन का संघर्ष कम होना चाहिए। तो सिंह राशि के लोग नियमित रूप से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे। नियमित रूप से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिएगा और अपने आहार पर, अपनी फूड हैबिट्स पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। आपका खान पान कैसा है, अपना खान पान सात्विक रखिएगा, अपना खान पान पवित्र रखिएगा और साथ में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिएगा, आपके लिए बहुत शुभ होगा। और सिंह राशि वाले अगर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें तो उनके जीवन से संघर्ष कम होना शुरू हो जाएगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लोग अधिक से अधिक दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करेंगे। दारिद्र दहन स्तोत्र रोज सुबह और रोज शाम को पढ़ना है आपको, और साथ ही साथ नियमित रूप से दान करते रहिए, निर्धनों की सहायता करते रहिए। कन्या वालों को जीवन में सामान्यतः सबसे ज्यादा धन चाहिए होता है, इसीलिए उनको धन मिले, उनकी दरिद्रता दूर हो, इसके लिए दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें और नियमित रूप से अगर दान करें तो ये इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। तुला राशि, तुला राशि के लोग निरंतर नमः शिवाय का जप करेंगे। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते निरंतर नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और तुला राशि के लोग शुक्रवार के दिन भगवान शिव की पूजा जरूर करेंगे। ऐसा करने से आपका वैवाहिक, आपका पारिवारिक जीवन बहुत बेहतर होगा और जीवन के तनाव से आपको छुटकारा मिलेगा। वृश्चिक राशि, जब भी संभव हो महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा सर्वाधिक कमजोर होता है, इसलिए यहां पर मानसिक समस्या होने की या पीड़ा होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। तो वृश्चिक वाले जब भी संभव होगा महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे और साल में एक बार रुद्राभिषेक, भगवान शिव का एक बार साल में रुद्राभिषेक जरूर करवाएंगे, आपका कल्याण होगा। सावन के महीने में अगर एक बार रुद्राभिषेक करवा लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। धनु राशि, आप नियमित रूप से रुद्राष्टक का अगर पाठ करें, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, नियमित रूप से रुद्राष्टक का पाठ करें, बहुत अच्छा होगा। और शिव मंदिर में नियमित रूप से जाते रहें। धनु वालों के जीवन में जो बेवजह का संघर्ष है या बेवजह जो इनके करियर और जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है, उससे ये बच जाएंगे अगर नियमित रूप से रुद्राष्टक का पाठ करते हैं तो। मकर राशि, देखिए आप नियमित रूप से शिवाष्टक का पाठ करिए। यह भी आदि शंकराचार्य ने ही लिखा है, शिवाष्टक का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
अगर आप शिवाष्टक का पाठ करते हैं तो आप धन के मामले में और करियर के मामले में कभी असफल नहीं होंगे। मकर राशि के लोगों को अक्सर धन और करियर के मामले में दिक्कतें होती हैं, इसीलिए आप शिवाष्टक का पाठ जरूर करें। और सोमवार को शिव जी के मंदिर में एक घी का दीपक सावन भर जलाएं तो भी अच्छा है और पूरे साल भर जलाएं तो और भी अच्छा है। नियमित रूप से शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाएं, आपका कल्याण होगा। कुंभ राशि, आप शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र जपिए, नमः शिवाय। और आपके लिए तो यह कहा जाएगा कि आप हर काम करने के पहले और वैसे भी रेगुलरली हर समय छोटे से छोटा काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी आपको याद आया अपने मन में नमः शिवाय आपको जपना चाहिए। साथ ही साथ नित्य प्रातः भगवान शिव का जलाभिषेक करें, अपने घर पर एक शिवलिंग स्थापित कर लें और रोज सुबह शिव जी को जल अर्पित करके प्रार्थना करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। कुंभ राशि वालों को डिप्रेशन होने की या मानसिक तनाव या मानसिक रोग या मानसिक बीमारियां होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, तो अगर कुंभ राशि के लोग नियमित रूप से नमः शिवाय का जप करें और नियमित रूप से भगवान शिव का जलाभिषेक करें तो उनको लाभ होगा। मीन राशि के लोगों को नियमित रूप से लघु मृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह नियमित रूप से लघु मृत्युंजय मंत्र का जप करें और सोमवार को शिव जी के मंदिर जाकर के उनका दर्शन पूजन करें। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो सोमवार को भगवान शिव को जल चढ़ा के उनसे प्रार्थना ही अगर आप करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप किसी भी तरह की भावनात्मक मानसिक समस्या से बचे रहेंगे। तो देखिए, अलग अलग राशियों के अनुसार हमने आपको बताया कि आपको कौन सी स्तुति करनी चाहिए और कौन सा मंत्र आपको जपना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि शिव पंचाक्षरी मंत्र जितना शक्तिशाली और ताकतवर मंत्र कोई नहीं है, सरल मंत्र है और बहुत प्रभावशाली तरीके से काम करता है। तो सावन का पावन महीना चल रहा है, इस महीने में संकल्प लेकर के कि मैं हर समय हमेशा नमः शिवाय का जप करूंगा, ये संकल्प लेकर के आप नमः शिवाय का निरंतर जप करते जाइए। नमः शिवाय हर समय पढ़िए, हर काम के समय पढ़िए, हर यात्रा के समय पढ़िए, हर पूजा के समय पढ़िए। अगर कोई व्यक्ति निरंतर नमः शिवाय का जप करे, उसे किसी और पूजा पाठ करने की, किसी ग्रह के लिए कोई उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप निरंतर नमः शिवाय पढ़ते रहेंगे, आपका कल्याण अवश्य होगा। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।